अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज बहुत ही अरसे के बाद अपने चैनल पे मैं वापस आई और इंशाल्लाह अब से मैं आपको रेगुलर नज़र आऊँगी अपने चैनल पर। रोज़ का एक व्लॉग अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की सॉफ्ट से बिस्किट्स की रेसिपी है, जिनको हम कोकोनट कुकीज़ भी कह सकते हैं और साथ ही में पीनट कुकीज़ कह सकते हैं, क्योंकि दो फ्लेवर्स को मिक्स करके मैंने कुकीज़ बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, हर घर में मौजूद हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को मैंने यूज़ किया है जो नॉर्मली हर घर में मौजूद होते हैं। सबसे पहले के डालडा घी, ठीक है, वो जो हर घर में मौजूद होता है। आप बटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्लू बैंड का या किसी भी ब्रांड का आप बटर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास 5 चम्मच घी के हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पे है मेरे पास 5 चम्मच घी के। साथ ही मेरे पास ब्रश है, जिसको हम अंडा और दूध को ब्रश करने में यूज़ करेंगे। साथ ही मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स में जस्ट मैं पीनट ले रही हूँ क्योंकि मुझे वही फ्लेवर चाहिए। अगर आपको और ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके सर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास आइसिंग शुगर थी। और साथ ही मेरे पास 2 चम्मच सूजी के थे। और 8 चम्मच मेरे पास वाइट आटे के थे, वाइट आटा जिसे हम रोल पराठा वगैरह बनाते हैं। साथ ही मेरे पास था कोकोनट पाउडर। और इससे आगे जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये है कस्टर्ड पाउडर की 2 टेबल स्पून। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बेकिंग पाउडर है, साथ अंडा है एक और साथ दूध है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ साथ साथ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, बेकिंग ट्रे को अच्छे तरीके से इस तरह से पाउडर लगा के, पाउडर कौन सा, फेस पाउडर नहीं भाई, आपने वो वाला पाउडर जो मैदा होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्रश करना है ऑयल के साथ इसको नीचे से। और उसके बाद मैदा फैला के थोड़ा सा इसको फैला देना है। दैट्स इट, आपका बटर पेपर यूज़ करने का कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने अच्छे से इस तरह से फोक के साथ घी को थोड़ा सा घुमा लिया, तो वो जमा हुआ था, मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी शुगर, ठीक है, आइसिंग शुगर कहते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर होता है, उसको आइसिंग शुगर बोलते हैं। मैं वो यूज़ नहीं कर रही, मैं घर की जो है चीनी जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उसका पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच मैंने वो इसके अंदर डाली है, ठीक है। 5 चम्मच घी के थे मेरे पास। और 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं चीनी के। डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना मीठा चाहिए आप इतना डाल सकते हैं। और यकीन करें ये बिस्किट्स इतने gooey से, इतने वो सॉफ्ट से थे, जिस तरह से नान खताई होती है ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो इस तरह से ना चीनी और घी का आपने अच्छे से मिक्सचर बना लेना है, ठीक है। क्रीमी सा मिक्सचर हो। कोई इसके अंदर इलायची नहीं जाएगी, कोई वनीला एसेंस नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही हैवी सा टेक्सचर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे खोपरा, यानी कि कोकोनट पाउडर, ठीक है। इसको डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं। आप इसको कोकोनट पाउडर बोल के ले लें कंसार स्टोर से या किसी भी स्टोर से, ठीक है, आपको इजीली मिल जाएंगी। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने हाफ़ कोकोनट पाउडर से ज़्यादा मैंने डाल लिया, कुछ बचा लिया है, जिसको मैं एज अ टॉपिंग यूज़ करूँगी। साथ मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। कस्टर्ड पाउडर को आपने बस थोड़ा सा डालना है, जस्ट फॉर द फ्लेवर, और थोड़ी सी सॉफ्टनेस देंगे, ठीक है। जो बेकरी में यूज़ होते हैं वो कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करके इस तरह से वो मिक्स करते हैं। कोई वनीला एसेंस इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता। अब मैं सूजी और वाइट आटे का मिक्सचर इसके अंदर डाल दूँगी। जो सूजी है वो आपके बिस्किट को दानेदार बनाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ पीनट डाल दूँगी, हाफ़ मैंने टॉपिंग के लिए रख दूँगी। जब हम बिस्किट्स बनाएंगे तो उसके ऊपर जस्ट मैं टॉपिंग के लिए इसको यूज़ करूँगी। तो इस तरह से सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई वाले वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे एट द एंड मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। जो बेकिंग पाउडर आपने अपने हिसाब से नहीं डालना, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से ही आपने बेकिंग पाउडर डालना है। अपने माइंड में ये बात रख लें कि जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इतनी ही आपने बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, रोजमर का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बेकिंग सोडा नहीं लेना, आप ये बात याद रखें। बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये ही इसको एक्टिव रखेगा और इसी की एक्टिवनेस की वजह से ये जो बिस्किट्स हैं ये अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और फूलेंगे भी।
ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं। अच्छे तरीके से हाथ के ऊपर आपने ग्लव डालना है, डाले वेल एंड गुड। अच्छे तरीके से हाथ को धो के आपने इस तरह से हाथ से इसको गूंदना स्टार्ट कर देना है। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, ठीक है। ना ये आपस में जुड़ने वाला होगा, ना ही ये आपस में टूटने वाला होगा। कुछ आपस में जुड़ रहा होगा और दरदरा सा होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी बना लेनी है, और जब आप इसको हाथ में जोड़ें तो ये बिस्किट की शेप में आ जाए, ठीक है। और ना ही ये बहुत आटे की तरह गूंदा हुआ हो, ठीक है। मतलब इस तरह से हो कि इसकी रोटी ना बनाई जा सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी बेकिंग ट्रे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से पहले ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रेड कर लिया था, एंड दैट्स इट। अच्छा, ये देखें, अब ये बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत ही इजी तरीके से आपकी ये शेप नहीं बन रही, ठीक है। बहुत टाइम लगता है। अच्छा, पतला पतला सा इसको अच्छे तरीके से आपने शेप बना लेनी है। शेप डिपेंड्स ऑन यू, जैसे बना लें, लेकिन बिस्किट्स की अमूमन तौर पे गोल ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अच्छा, अब आप कहेंगे अंडा तो इसने डाला ही ना, ही दूध डाला है, तो ये कैसे यूज़ करना है? अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज़। सबसे पहले आपने दूध को ब्रश करना है। क्यों ब्रश करना है? कोई सॉफ्टनेस की वजह से नहीं कह रही मैं, सिर्फ इसलिए ब्रश करना है क्योंकि ये इसको अच्छा कलर देगा, ठीक है। साथ ही में हमने लेनी है एग योक। एग योक मैंने अलग नहीं की, उसी एग को मैंने इस तरह से तोड़ा, ठीक है। योक को उसी के अंदर ही रहने दिया। जस्ट मैं योक के अंदर ही ब्रश मार के इस तरह से ब्रश कर दी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, उसके बाद आपने जो खोपरा लेफ्ट ओवर आपके पास पड़ा हुआ होगा, या जो भी आपके पास खोपरा है, उसके ऊपर गीली वाली तय जो होती है ना, जिसके ऊपर आपने अंडा दूध लगाया, उसको उल्टा देना है और इस तरह से आपने कोट कर देना है, ठीक है। कोट कर करके आपने इस तरह से सारे के सारे बिस्किट अपनी शेप दे लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं मुख्तलिफ शेप्स भी दूंगी। शेप्स मतलब डिज़ाइनिंग बनाऊंगी बिस्किट्स की, लाइक छुरी से कुछ डिज़ाइनिंग बनाऊंगी। अब मैं ये पास जो जैम लगाने वाली छुरी होती है, इसके साथ मैं अच्छे तरीके से डिज़ाइन बना लूँगी। और यकीन करें, ये इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कितने टेस्टी थे। घर में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर, बहुत ही आसानी के साथ, विदाउट ओवन आप घर में बना सकते हैं पतीले के अंदर। तो चलिए, मेरे बिस्किट्स रेडी हो गए थे। अब इसको रखते हैं पतीले के अंदर। पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था, ठीक है। अगर आप ओवन यूज़ करें तो 180 डिग्री पे इसको प्री हीट कर लें। अच्छा, पूरे 35 मिनट्स के बाद मैंने मीडियम फ्लेम के बाद इसको बेक किया, और बेक करने के बाद कुछ इस तरह की लुक आई है बिस्किट्स की। और ये इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट थे कि मुंह में डालते ही घुल रहे थे। यकीन करें, आप एक बार बना के देखें, आई एम श्योर यू विल लव इट। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मैं अभी आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितने सॉफ्ट है, ये देखें इतने सॉफ्ट हैं। जिस तरह आप नान खताई खाते हैं ना, तो उसको भी तोड़ने में सेंटर से थोड़े से हार्ड होते हैं, ये बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।